अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं देखदे पे हो वसेब टीवी। जी हाँ, जिवें तुहानूं पता है कि वसेब टीवी हमेशा सारी वसेब दी आवाज़ रही है, इवें ही सारे किसानां दी भी आवाज़ रही है। जिवें वसेब टीवी ने हमेशा किसानां वास्ते बड़ी मुहब्बतां दा पैगाम ताको दिते, इवें वसेब टीवी एक प्रोग्राम घिन के आए जिमींदारा। जी हाँ, उन प्रोग्राम दे नाल मैं तुहाडा होस्ट फाहद अवान। अज ताको दसेसूं किन्नुआं दा असां टॉपिक जड़ा है कि उको सिलेक्ट कीते, किन्नू दे मुतल्लिक ताको दसेसूं, किन्नू दी फसल दे बारे ताको दसेसूं, किवें असां जड़ा है कि किन्नू दी फसल को चंगा कर सकते हैं। इन वास्ते वसेब टीवी ने सारे एक माहिरीन सारे नाल दोस्त बैठे ताहिर भट्टी साहब। अज असां उन्हां कोल पुछसूं कि किन्नू दी फसल किवें असां कामयाब कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भट्टी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सब तो पहले बहुत शुक्रिया वसेब टीवी का कि उन्हें एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि स्पेशल जिम्मेदारां वास्ते। अजकल तो पता है कि जिवें जिम्मेदारां के हालात हैं बड़े डाउन हैं जी। अगर उन्हें जिम्मेदारां वास्ते भी फायदा है तो अगले कस्टमर वास्ते भी फायदा है। इंशाल्लाह जेह्ड़ी साढ़े कोल होसी नॉलेज अस जरूर तुहानूं शेयर करे। अच्छा, सब तो पहले ताहिर भट्टी साहब तुसां एह् दस्सो कि किन्नू दी फसल असां किवें काश्त कर सकते हैं। सर सब तो पहले तो मैं शुरू करे ये जेह्ड़ा सिट्रस फैमिली च आंदा ना किन्नू जी जी, इंदे विच तुहानूं पता हो सी सब तो पहले ग्रे फ्रूट आ वैंदा है जी, उंदे नाल मौसमी ते शकरी पैराले चलदे पे होंदे जी जी। वाल जेह्ड़े ओह् जेह्ड़ा मौसम खत्म थींदा ओह् तकरीबन होंदा है अक्तूबर दा मौसम। अच्छा, नवंबर च सागो फ्लूटर एक किस्म है छोटे साइज ते ओह् आ वैंदी है। ओह् फ्लूटर अजकल मौसम चलदा पई है जी बिल्कुल। ते जिवें फ्लूटर दी मौसम नवंबर ते एंड या दिसंबर दे मिड तक वैंदा है ते दिसंबर तो बाद अल्लाह ताला दी नेमत है ना बिल्कुल जी। देखो जो हुण असीं सिट्रस है साकू 4-5 आइटम ने दित्ते ते टाइम दे मुताबिक दे दित्ती हैं जी। ते हुण इंशाल्लाह ये दिसंबर दे एंड ते जनवरी सारा शुरू थे वैसे जिंदा किन्नू है ते किन्नू दी फसल है ते इंशाल्लाह इहदे मुताबिक जिवें तुसां पुछसो अस ताको आगाह करसो ताकि सारे सुनने वाले वास्ते भी फायदा होवे, साढ़े अगले जो जिम्मेदार इंदे कम करेंदे पैं जिन्हां दा बाग है किन्नू दा उन्हां को भी फायदा होवे ते इंशाल्लाह ताको हर मुफीद असां मशवरा देसो हर। अच्छा भट्टी साहब, सब तो पहले ये दसेसो मेरे को भी ते सारे नाजरीन को भी कि किन्नू दे वास्ते साकू ज़मीन केड़ी मतलब ज़रूरत है भी की ज़मीन ते असां चाहने हैं कि सारी फसल कामयाब थी वे ते मज़ेदार बने। अच्छा, अल्लाह दा जेड़ा निज़ाम है ना किन्नू जेड़ा है ना वो तकरीबन हर फसल ते ना थी वैंदा है। अच्छा, हर फसल के मुताबिक वो जेह्ड़ी किन्नू दी फसल है ना हर ज़मीन ते, लेकिन जेह्ड़ी ज़मीन दू तरह दी ओह्दे कोल पक्के वतर दी है, कोई आखदे न क्या आखदे न गीले वतर दी है, कोई आखदे क्या आखदे न सख्त है, कोई नरम है। अच्छा। लेकिन जेह्ड़ी मिक्स होंदी दरम्यानी उंदे ते हुण असां जेह्ड़ी जगह बैठे हैं ये माशाल्लाह ज़रखेज़ दरम्यानी ज़मीन है, इंदे ते हर फसल है तो किन्नू माशाल्लाह अच्छा थींदा। अच्छा सही बिल्कुल। हुण असां ये भी दसेसो कि किन्नू केड़े टाइम विच बिल्कुल परफेक्ट थी के तैयार थी वेंदे। हाँ जी, हुण किन्नू दे जेह्ड़ी इन्दी फसल है ना इवें समझो पूरे साल इंदा प्रोसेस है। अच्छा, हुण किन्नू ये सारा दिसंबर तकरीबन 2/3 रेडी होंदा, 2/3 मेन उंदा 3% हिस्सा तकरीबन पीला होंदा है, थोड़ा एक सावा एक होसी। लेकिन दिसंबर दे एंड ते जनवरी दे शुरू विच ओह् बिल्कुल पीला होसी ते उंदा जायका भी तोस दी बजाय मिठा थी वैसे तैयार थी वैसी। हाँ, जनवरी तक जिवें हुण फ्लूटर चलदे पे मुक्सी ते किन्नू दी फसल जेह्ड़े ना तक जनवरी च मतलब बेहतरीन फसल जनवरी दे विच रेडी थी वेंदी है। मतलब इहदा मतलब है कि किन्नू अगर असां खाऊं ते जनवरी च खाऊं ताकि बेहतरीन टेस्ट होसी। बिल्कुल इवें। हुण लेकिन इहदा देखो पकाई दा जेह्ड़ा निज़ाम है ना हुण जनवरी तो तैयार थींदी पई है, मार्च अप्रैल ताईं इन्हां वनना है ते मार्च तो बाद इंदी वल इंदे कंडा के होंदा है वो कंडा कटेंदे न उंदे नाल क्या थींदा जे बूटे दा जेह्ड़ी ताकत है ना भाई वो ज़ाया ना थीवे ते उंदे च क्या थी सी जेह्ड़े पहले कंडा कटेसन वो कंडा कटाई तो बाद उन्हें जेह्ड़े तले कोई पत्ता केरा होसी कोई उंदी सफाई थी वैसे उन सफाई तो बाद वो वाल उंदी गोडी करेंदे सही, क्योंकि पूरी ज़मीन है तो नहीं ना स्पेसिफिक जगह तो उंदे डिस्टेंस विच है पिया उंदी गोडी ते वालो कलर सटेसन होको सही हे किस्म दी उंदी दोबारा शुरुआत थी गई। वाह, ठीक है सही। तो इवें समझो मई जून इन्हें दोबारा चिट्टे फुल निकलन शुरू थी और चिट्टे फुल जिवें निकलसन वाल इको असां एक खाद देसूं, ठीक है सही, उंदे नाल उंदी ताकत मजीद वसी ताकि वो शुरुआत थी वे। अच्छा, खाद दा भी कोई टाइम होंदे कि मतलब कि तुसां किन टाइम खाद दे सकदे हो। जी हाँ, जिवें ये फुल चावण लगसी जी उंदे च असां को खाद देसूं ते पहले असां कलर दित्ता होया ताकि उंदी ताकत है पई उंदे चो क्या थी सी वो हुण जून आ गया गर्मियां आ गईयां जी उंदे च पानी दा भी सिस्टम है
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸੇਮ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਲੋ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊ अच्छा उन टाइम तुसा कितने दिहारा बाद पानी देंदे हो कि डेली पानी देसो हाँ नहीं डेली नहीं तकरीबन हफ्ते एक दफा तो जरूर अच्छा ते सर्दियां दे विच सर्दियां च 15 दिन लंघ वैंदे 10 15 उन तो बाद वाल देंदे ते जिवें को पांडे सो ओ जेड़ा फुल है ओ वाल बन वैसे कवर थी गए ना गोली तरह एक सबज ओ माल्टे दी शक्ल च आवे सी ते ओ वाल वड्डा थींदा 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 अखीर तुहाडा तकरीबन तुसा डिठो सी जिमें मकाई का मौसम आंदा वो मौसम आंदा सितंबर ताईं अगस्त तो बाद जेड़ा सितंबर अक्तूबर दा ना उहदे विच सावे माल्टे कट के ना बिल्कुल ओ किन्नू होंदे ने बेसिकली मतलब ओ पूरा प्रोसेस शुरू थी है अप्रैल तो ते ओ वैंदा पी अगस्त सितंबर ताईं ताकू एक सबस ग्रीन दी शक्ल है जना ओ तक माल्टा आ वैंदा उहदा साइज ओवरऑल माल्टे नाल कंपेयर करो तो तकरीबन 60% तो तैयार है सही ठीक है सही तो उहदे बाद जेड़ा ये अक्तूबर नवंबर का जेड़ा महीना है इहदे विच दोबारा वो 2/3 साडे को तैयार थी वैंदा ते अगले जनवरी च बाद साडे कोल माल्टा तैयार है उहदे विच मौसम जी नाज़रीन तुसा डिठे कि पूरा साल मेहनत लगदी है पूरे साल तो बाद ये फसल तैयार थींदी है ते असां इहदा लुत्फ जेड़ा है कि वो किंदे हैं अच्छा भट्टी साहब ये भी दसेसो कि जिहड़े वेले सारी फसल तैयार थी वेंदी है मतलब जिहड़े वेले सारा किन्नू तैयार थी वेंदे ते इकू लहावण दा तरीका कि मतलब इवें मतलब जिवें असां पट गिंदे हैं बई इवें कर गिनो या की तरीके नाल इकू जिहड़ा है कि असां सेव करूं इंदा ये है कि हुण देखो ना लाइफ है हुण जिवें डिजिटल दौर है पाकिस्तान तो अलावा बाहर इंपोर्ट भी करें जिवें RS ऑर्गेनिक को असां प्रॉपर इहदी ट्रीटमेंट करके हर कंट्री दा ना इको घिनण का ना अपना तरीका है सही उनकी पैकिंग का भी अपना तरीका है अमरीका के अपने स्टैंडर्ड SOPs हैं एशिया च वैसे उनके अपने SOPs हैं मिडल ईस्ट वैसे उनके अपने SOPs हैं ते इको जो स्पेशल है ना इको कटर नाल ना यानी कि माल्टे दी जेड़े उनके डंडी थोड़ी जी होवे अच्छा नाल पत्ता ही होवे उनका की वैसे उनकी जी लाइफ है ना यानी कटिंग तो बाद वो तुसा पीरियड वधा गिदा है सही 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 वो पीरियड एक किस्म दा वध गई है मतलब उनके नाल जिवें असा रखे हुए डंडी भी है ते नाल पत्ता भी है बिल्कुल मतलब अगर ई कटेसो ते दी लाइफ वध वैसी लाइफ वध वैसी इन पीरियड जेड़ा ना सेव करन दा ओ जी नाज़रीन असा दी लाइफ वधण दे बारे ताकू रसेंदे पैसे टाइम थी कि एक शॉर्ट ब्रेक दा गिंदे छोटी जी ब्रेक तो बाद वाला सा जी वेलकम बैक नाजरीन असा गाल करेंदे पैसे कि किन्नू को असा किवें कट सकते हैं तो भट्टी साहब ने जिवें कि साकू दसे कि कटर के जरिए असा को कट सकते हैं अच्छा भट्टी साहब तुसा दसे पे आवे कि मतलब जिवें डंडी समेत ते नाल पत्ता इंदे नाल इंदी लाइफ वध वेंदी है ते जिवें असा देदे पे ये बगैर डंडी तो भी सारे कोल हैं इन्हां दे बारे भी साकू जिहड़ा है कि दसो हाँ जी ये इवें है कि सपोज के उनके को कटर को नहीं या उन्हें में छिक्का है जी ठीक है हुण छिकना दे तो वाइट वो थोड़ा जिहा छिल्लड़ भी पटी गई है बिल्कुल ही ते ओ सुराख दा भी निशान है जी जी तो इंदी मुताबिक इंदी जेड़ी लाइफ है ना तो वो घट है जी हाँ हुण असां ये दिसंबर दा स्टार्ट है तुसीं डिठा होसे ये हुण थोड़ा सावा भी है ठीक है सही हुण इंदे मुताबिक अगर तुसीं ये देखो ये हुण किन्नू बिल्कुल तकरीबन ज्यादा डाह नहीं को अगर बै मिले ना तो बिल्कुल रेड हो से इंदे मतलब तक खवाने भी हैं जरा ये कार किन्नू ते यूं जेड़े खास ना थोड़ा जिहा तुरश हो से हुण जिवें कोरा पौंदा पई है ये मजीद मिठा थी सी सही ठीक है सही हुण देखो इंदी हुण कटाई देखो ये प्रॉपर उन्हें कटर नाल ना तकरीबन 2 तो 3 इंच ना डंडी रखी है सही उस कटिंग है इको पावर इवें समझो अंदर डंडी नाल मिलदी भी पई है नाल थोड़े थोड़े पत्ते भी ग्रीन हैं ते हुण इंदी जेड़ी लाइफ है ना वो ज्यादा है सही ते मतलब 2 तो 3 इंच डंडी रखनी है ते कटर नाल उन्हें अच्छा जेड़े ਲਈ को एक्सपोर्ट करने असा उन टाइम तक भी डंडी होंदी है नाल एक्सपोर्ट वाले जेड़े तरीके ना हुण देखो ना इको सा पट्टा है इको असा घिनवाने और सबसे पहले इको क्या करे सन सपोज के RS ऑर्गेनिक फूड दे थ्रू जेड़ा साडा है कि असे इंपोर्ट भी करे ने ये समझे इंटरनेशनल असा फार्म में बैठे हैं अच्छा ऑर्गेनिक क्या देन फूड अच्छा इंदे हुण के है सब तो पहले के है इको असा ट्रीटमेंट इंदी करावनी है सही ठीक है सही ट्रीटमेंट विच क्या करे सो ये ट्रीटमेंट क्या होंदा है वो पूरा प्रोसेस 2-3 स्टेप है ना बता को दसे ना वो पहले को वाश करें देन अच्छा ठीक है उनदे च वो वाश जेड़ा पानी होसी ना वो स्पेसिफिक टेंपरेचर ते होसी
अच्छा वाह ठीक है क्योंकि जिल्द है ना इनदे विच सारे खुली है हर शय अगर साइंस के तरीके नाल देखो और जेड़ा वाश थी सी ना उन तो बाद इंदे उत्ते इनी सफाई थी सी सही उन तो बाद इंदी ब्राइटनेस शाइनिंग करन वास्ते जस्ट लाइक पॉलिश थी सी वाह उन पॉलिश थी तो बाद उन कंट्री दे SOP दे मुताबिक वादा डंडी ना लगी होवे तो हो सी अदरवाइज अस थोड़ी जे 1 मिलीमीटर डंडी बचा के तो कट देनी सही यानी कि पैकिंग एक तो तंगी ना करे सी लेकिन जिमें असा पट्टा है तो अगर इंदी प्रोसेस पैक करने तो कंटेनर जो बाहर दे मुल्क वहदा भी है उनदे विच एक जो टाइम है ना 10 तो 15 नहीं लगते जी बिल्कुल पटाई तो बाद प्रोसेस अगर वो 3 दिन लगते हैं तो 3 दिन अगर डंडी वधी है तो ये इवें फ्रैश रहे वाह उनका जायका इवें रहे सही वाला से थोड़ी डंडी 1 मिलीमीटर बचा के तो काट दे सो आगे पैकिंग सही ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल और ज़राअत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़राअत ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਅਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ज़राअत ਸਾਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੀ ਵੈਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਥੀ ਵੈਸੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਰਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਲਦੀ ਪਟ ਕੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਐਸੇ ਸ਼ੋ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦਾ 10 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਸੀ ਖੱਟਾ लेकिन उनका भी यूटिलाइजेशन है ना खट्टे दी हाँ, तो मैं पहले दसे मिसाल है ते हां वो इस्तेमाल थी आजकल शक्कर कंदी है तो उनदे विच भी इस्तेमाल थींदा पई छल्ली है ते छल्ली ते भी लगदा पे बड़ा टेस्ट है जी बिल्कुल ओ हर शे उनदी यूटिलाइजेशन है हां सही 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 अच्छा भट्टी साहब तुसा जिवें साकू दसे साडे नाज़रीन को भी दसेंदे पे हो किन्नुआं दे बारे ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੋਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਫੋਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਗੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ जी हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया है साको असा तो देहात में साको पता है फोग है तो कोहरे च फर्क है अच्छा हाँ ये साको भी दसो क्या फर्क है फोग तो ये जेड़ी है ना जैसे सवेरे उठीने तो धुंध होंदी है जी बिल्कुल लेकिन तुसा वो सर्दी फील की कि रात को तुसा घरों निकलो ते धुंध तो न होवे लेकिन खुश्क सर्दी वाली जेड़ी होंदी ना जेड़ा कोहरा पौंदा पे यानी कि त्रेड़ पौंदी पे होवे लेकिन फोग न होवे ओ है कोहरा अच्छा जेड़ा कोहरा है ना जिने कोहरे को सादे खुश्क सर्दी जेड़ी आंदा खुश्क होंदी है उनदे जेड़ा कोहरा है ना उनदे इंदा रंग भी अच्छा थींदा है ते मिठा भी थींदा है अच्छा ओ इन वास्ते फायदेमंद है लेकिन जेड़ी धुंध है ना ओ धुंध फायदेमंद कौन है अच्छा धुंध नुकसान है हुन धुंध साक पता है धुंध अगर शुरू थी वेंदी है रात को 2-3 बजे सही ते अगर सवेरे सूरज नहीं निकलता धुंध वेंदी है 12-2 बजे तक ते सर्दियों का जेड़ा पीरियड है शामी 4:30 तो 5 बजे मगरिब थी वेंदी है ते पौधे को फर्टिलाइजेशन वास्ते धुप दी छावां जरूर चाहिए बिल्कुल ही खुदा दी कुदरत है हुन अगर धुंध रासी ते सूरज छावां पौधे तक नहीं पहुंचदियां ऊ फ्रूट तक नहीं पहुंचदियां तो वो जी धुंध है ना वो इनके वास्ते नुकसान है और डंडी इंदी ढिली थी वैसे काली काली थी वैसे अच्छा। तो वो नाजुक थी वैसे अच्छा कमजोर थी वैसे सही कोहरा फायदेमंद है जिंदे कोहरा क्या हो सी सवेरे धुंध को उन्हें से सूरज 8 बजे माशाल्लाह आबताब से हो सी उनको पूरी रोशनी मिल सी फल अच्छा पक सी रंग बेहतरीन हो सी ते उनकी क्वालिटी अच्छी आ वैसे धुंध नुकसान दे ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਧੁੰਦ ਹਫਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ सही धुंध खत्म थी वेंदी है इनदी इतनी ताकत है कि 2-4 हफ्ते दी जेड़ी धुंध है ना को बर्दाश्त अच्छा लेकिन ज्यादा ये धुंध ही चलती रहे ना तो वल नुकसान अच्छा वल नुकसान है उनदे वादे कमजोर थी कि आप ही ढाए वेंदन आप ही ढाए जी को आदे वो क्या आदे वो
10 साल थी गया ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਇਨ ਪੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਜੀ लेकिन ਜਿਹੜਾ एक आम किसान है ਉਹਨਾਂ को आगाही जरूर देवें जी बिल्कुल भट्टी साहब असां इथों अपनी गाल शुरू करे सो नाजरीन गिंदे एक छोटी जी ब्रेक क्योंकि टाइम थी कि ब्रेक तो बाद वल आने दे रहो सारे नाल जी वेलकम बैक नाजरीन तुसां देदे पे प्रोग्राम जिम्मेदारा जिमें ताकू असां दसेंदे पे आसे कि किन्नुआं दी फसल किवें किन्नू तैयार थी कि असां बैर मुमालिक जिहड़ा है कि गैर मुल्कां दे विच असां किवें इन्हां को जिहड़ा कि भेजने हैं भट्टी साहब तुसां दसेंदे पे आवे जी हां तुसां गाल करदे पे आवे कि किन्नू दी फसल असां किवें मतलब बैर मुमालिक भेजने मैं वसेब टीवी दे मुताबिक सन्नत और तिजारत दे चेयरमैन उन्हां को एक रिक्वेस्ट करे सां कि जिहड़ी अवेयरनेस है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे एक पढ़ा लिखा जो असा है असा तो अडॉप्ट करके दिए जी एक सादा जिम्मेदार जड़ा ना उस को नहीं पता उन्हें फसल पकी है उन्हें अपने स्प्रे का खर्चा करना है और आगू जो मंडी वाला जो रेट लै से दे के ना उन्हें अपना खर्चा पूरा करना अगर एक अवेयरनेस कोई वास्ते कोई ऐसा कोई लाएअमल तैयार करेंगे सादे जिम्मेदारों को भी दसन के इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर उन्होंने को भी अवेयरनेस हो सी ते ओ जेड़े फायदे दूजे उन्होंने को हासिल करेंगे ओ आप चेसन फायदे बिल्कुल और मैं वसेब टीवी दे ही प्रोग्राम जिम्मेदार दे मुताबिक तो को 10 डिफरेंट स्टेप हैं सब तो पहले साको लाइसेंस चाहिए होंदा है पहले साहब अपनी जेड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो को रजिस्टर करवासो अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे पैनल ते उनके वास्ते सनत तिजारत को साको लाइसेंस मिलती अच्छा वो लाइसेंस दा कितना टाइम होंदे भी कितने टाइम तक ताको लाइसेंस मिलने दे ओ तारे ते अगर डॉक्यूमेंट जल्दी रिक्वायरमेंट उनदे पूरी करे सो ते ओ जल्दी बन वैसे अदरवाइज वाल होना दे रिक्वायरमेंट तो पूरी करने ना असा सही उनदे डिफरेंट होने हैं हुन देखो सनत तिजारत और जिवें है अगर समंदर सी पोर्ट करीब है वो सस्ता है अच्छा अगर वो तुसा बाय एयर करे सो वो महंगा है ते वाल कुछ कंट्री यो जां जिथे थ्रू सी वेंदा है शिप वेंदा है अगर कुछ कंट्री यो जां थ्रू ताड़ा ओ वेंदा है बाय एयर वेंदा है कई मुल्कां दे विच भी कोई मतलब के फल सस्ता है कि थई महंगा है उनदे पिछों ए सारा प्रोसेस होंदा भी हां हुन जिवें दुबई है ते सऊदीया है या ये इन जगह ते बाय जहाज लगा वैसे एयर ही लगा वैसे सी पोर्ट ना लगा वैसे ते उनदे विच अगर तुसा जारी गल सब तो नेरस्ट आपको कराची लगे साडे मुताबिक बिल्कुल कराची ऊ पोर्ट कासिम तो वैसे साडा माल ते लेकिन उनदे विच हुन सारा काम तुसा कल्ले नहीं कर सकदे बिल्कुल इवें सारा दा काम है ना असा क्वालिटी दे मुताबिक मोल दे उनदे मुताबिक फल तोड़े सो उनको प्रोसेस करे सो ते पैक करे सो इस तो नहीं असा हो गए अगू काम हुन सेकंड स्टेप शुरू सेकंड स्टेप आ गया हाँ तुहाडे कोल ओ लाइसेंस है तो तुसा आप डायरेक्टली भेजे सो नहीं तो वे जो कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे सो तो ओ तारा माल अगा कंट्री को देसे अच्छा इथे मैं एक सवाल पूछना चाहना जेड़ा थर्ड पार्टी तुसा दसे क्या आया कि ओ भी ताको ब्लैकमेल करेंदन भी इतना इतने दा नहीं इतने दा इतने दा नहीं इतने दा मतलब कि जाहिर गाल है उनदे वास्ते ना ताको टाइम जा चाहे देखो तुसा वाल हुन जेड़े मुल्क भजेंदे पे हो सो ऊ को जेड़ा रेट कोट करे सो ताको तो जो थर्ड पार्टी दे सी ओवे ऐड करके ताको करना पड़े अच्छा वो वाली मजबूरी भी होंदी है हुन अगला बाहर हुंदे तो नहीं आंदा तो ताड़ा ओ जेड़ा मार्केट तो उस एक्सेस नहीं गिन सकदे नहीं है लिहाजा अगर एक सादे किसान को लाइसेंस दे होसी अथॉरिटी वो तो डायरेक्ट अपना रेट ले सी अपने रेट के मुताबिक अगा डन करे सी तो माल भेज दे सी सही है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਰਾਹਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੰਟੇਨਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬਰੂਨਾਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਭੇਜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਬ RS ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਬਰੂਨਾਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਅੰਬ ਤੇ ਵੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰੂਨਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਕੋਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਭੇਜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ इतो साडा प्रोडक्ट गया मैंगो पहले दुबई भेजा ही असा अच्छा उतो शिपमेंट लथे और दोबारा रॉयल बुरनाई जहाज ते उन्हें शिफ्ट की वालो बुरनाई गई अच्छा हुण इवें साडी गाल चलदी पई इंशाल्लाह किन्नू ते मतलब कितना एक टाइम लग वेंदे इंदे विच भी उथा पहुंचण ते हुण सारी को अंब नाल कंपेयर करूं ना किन्नू साकू ढेर टाइम दे देंदा अच्छा अंब दी बनिस्बत अगर इंदे विच अगर अंब साकू आदा पे 5-6 दिन च डेस्टिनेशन तक पहुंचे किन्नू वो 15 दिन तक गिन वैसे आराम नाल ठीक है वो 15 दिन तक भी रावे तो साकू मतलब कोई टेंशन कोई नहीं के सारा फल खराब थी हां हुण को असां उहदे नाल सारी डील इंशाल्लाह साडा हुण माल तुसां ॾिठो सी तकरीबन तैयार है जी ते इनको असां बुरनाई इंशाल्लाह बजेसो ते पाकिस्तान दा नाम रोशन करे सही अच्छा इंदे विच जिवें तुसां दस्से भी जिन्हां कोल लाइसेंस है मतलब जेड़े ओ करेंदे ने ते उहदे विच भी तुहारा मतलब ए सिस्टम होंदे कि फौरन तक ओ पे करेंदे ने या जेड़े माल तुहारा ठीक वेसी आया कि रास्ते दे विच माल खुदा ना खास्ता खराब भी थी सकदे उहदे विच ताकू नुकसान है कि जिन्हां को तुसां डेरी ते माल उन्हां को टेंशन जी सर बोलो ओ हुण असां उहदे मुताबिक कंट्री सिलेक्ट करे ने ना कि जिवें आम बे अगर 5 दिन कटेंदा तो असां उन कंट्री को सिलेक्ट करूं कि 5 दिन साडा माल जल्दी पहुंच वने हुण इंदे वास्ते साको 10-15 दे सारे को अवेलेबल हैं तो ओ कंट्री सिलेक्ट करे सो कि उतो तक माल साडा ठीक पहुंचे असां कदाई भी गलत माल ना भेजे क्योंकि ते साडा नहीं RS ऑर्गेनिक ने पाकिस्तान दा नाम है बिल्कुल साडे वास्ते पाकिस्तान पहले ते साडी कंपनी बाद है अच्छा ए दसो जिवें भी मतलब पाकिस्तान दे विच तुहारा फल सेल थींदे जिवें किन्नू विकदा पे ए बाहर जेड़ा तुसां भेजेंदे हो उहदे विच ज़्यादा फायदा है या तुसां पाकिस्तान दे विच सारा कुछ करेंदे हो ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਥੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਵਣ ताकि सारे फायदे उन्होंने आप मिलन और इंशाल्लाह किसानों के बारे जिमें ताको पता है कि वसेब ने हमेशा किसानों का साथ दिते इस मामले दे विच भी वसेब तुहारे बिल्कुल नाल रासी नाजरीन टाइम थी कि एक ब्रेक दा गिनते हैं शॉर्ट ब्रेक देते रहो तो जुड़े रहो सारे नाल वेलकम बैक नाजरीन तुसां ॾिसदे पियो प्रोग्राम ज़िम्मेदारा जी हाँ सारे नाल मौजूद हैं ताहिर भट्टी साहब असां गाल करेंदे पे ऐसे किन्नू ते अच्छा भट्टी साहब ये दस्सो कि किन्नू दी जेड़ी मतलब तैयार थी वेंदे ते इंदी पैकिंग दे बारे साकू दस्सो भी असां जिवें पाकिस्तान दे विच कोई सेल करेने ते उन टाइम सारी पैकिंग क्या हुंदी है जेड़े ले असां को बाहर भी जेने उन टाइम सारी पैकिंग क्या हुंदी सही सब तो पहले मैं लोकल मंडी ते आवे ना क्योंकि हर कोई तो बाहर नहीं भेजेंदा जी जी बिल्कुल ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਰ ਮਾਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ RS ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਉਹਦੇ kg ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਮਿਕਸ ਥੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਵਾਂ ਕੇ ਵੇਦੇ ਸਨ हाँ असा आदे हैं कि नहीं असा आ वंज के बचेने हैं थाको पता है कि सारी मंडी ना माण का सिस्टम है मतलब कि एक माण है 40 किलो वो साढ़े को क्रेट आते हैं वो भी तुस भर सकते वे तुस गट्टू गिन वनो वो भी इंदे वास्ते ना वो पालियां आउंदियां गट्टू दे उंदे रैपर टाइप उन तक मत आ 20 किलो दा 10 किलो दा
ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੇਲ थी गया सही आरती को दिता अच्छा सा ये भी देते हैं कि अक्सर अगर आप लगे मैंने कहीं रेडी ते फ्रूट किंदे तो जेड़ा वड्डा किन्नू होंदे उनदा रेट अलग होंदे छोटे किन्नू दे पैसे अलग होंदे ए कोई होंदे या वो आप करेंदे जी बिल्कुल नहीं मैं तुसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैग कंट्री करे सो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनदे उन्हें सांचा है अच्छा ਉਹ ਆਦਨ ਇਤਨੇ ਪਾ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇਤਨੋਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋ ਕੁਝ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗਹਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਸੇ ਬੈਗ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਮਤਲਬ 20 ਕਿਲੋ ਆਵੇਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ किलो हिसाब से नहीं भेजना अच्छा उन्हें वाल वो एक गिफ्ट पैक हो सी वो आके साको ना 2.5 किलो की पैकिंग तुसें भेजनी है अच्छा अच्छा वो आके नहीं साको ना 5 किलो की पैकिंग दी भेजना है वो जो डिमांड करे सी ना उनके मुताबिक असां वो इथों पैकिंग बनासू हूँ वेट को करेसू क्योंकि वह वेट वाल साडा जहाज ते लगता है वह वेट साडा शिप ते लग सी हूँ वेट के मुताबिक साडे होंदी पेमेंट थी अच्छा वो रिक्वायरमेंट बाहर दी है अच्छा सही 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 कि 2.5 किलो वाला होवे 2 किलो वाले पैकिंग होवे या 5 किलो वाले होवे केडी होवे सही सही बिल्कुल अच्छा ये दसो कि इको कीड़ा किवें लगदे मतलब केड़ी लापरवाही है सारी जिंदी वजह तो कीड़ा लग वेंदे हां दो तरह दी है ना इंदी जेड़ी हुन बूटी है ना माल्टे दी जी इंदी लाइफ अगर सही तरह को केयर कीता वने ना प्रॉपर कलर खाद स्प्रे कीती वने ट्रीटमेंट कंडा इंदा टाइम ते कट्टा वने इंदी जेह्ड़ी लाइफ है ना वो तकरीबन 17 तो 20 साल है अच्छा हाँ जी 17 तो 20 साल है तुसें नवा बूटा लाया वो बूटा कम से कम 3 तो 4 साल दी उम्र च फल देवन शुरू कर दे सी ठीक है ते उस 17 तो 20 साल दे तक फल दे सी हुण इंदी ट्रीटमेंट है इंदे च किसे बूटा कमज़ोर हो सी तो पत्ते झड़ वैसे पत्ते झड़से तो बूटे को ताकत नहीं मिलती तो फल ना लगसी दूजा जे तुसें कीड़े वाली गाल कीती है ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਲਟਾ ਕਿਨੂੰ ਪੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੱਟਣਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕਿਨੂੰ ਤਿਆਰ ਥੀਵੇਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਥੀਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਨਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ को सफाई असां करके दी उनदे विच असां एक स्प्रे करे सूं ताकि एक तेला शेला खत्म थी वने सही सही वाल ओ प्रोसेस अच्छा स्प्रे दे बारे दस्यो सो भी मतलब कि किवें तुसां इको किस टाइम स्प्रे कर सकदे हो ए तो साको कामन पता है कि जेड़ा बूटा हरा भरा सावा है वो ताकतवर है ठीक है पत्ते जितने ज्यादा होते हैं उनमें उतनी ताकत है उनके पत्ते वास्ते भी असां स्प्रे करेंगे ते खास तौर ते उन तेले को मारन वास्ते असां स्प्रे जरूर करेंगे सही ते ओ खाद ही देवनी पौसी ताकि उन ताकत ही रहे ते ओ तो स्प्रे नाल उदा कीड़ा भी मार वने तेला जाता अच्छा खाद जिवें तुसां मेरे को पहले भी दसे कि ओ खाद दा भी मतलब कि ओ डेली तुसां मतलब उदा एक सिस्टम होंदे या कोई वीकली कोई मंथली नहीं नहीं ओ डेली मंथली नहीं हुण जिवें ये फसल असां कट गिनसो ना यानी कि मार्च तो बाद इंदी तलू सफाई थी सी मार्च तो बाद गोडी थी सी इंदा जेड़ा कंडा है वो असा कटेसो मतलब जेड़े ले फसल लहा गिनसो सारी उन तो बाद मार्च तो बाद सफाई अगला जेड़ा सफाई वाला प्रोसेस शुरू थी हां तलों दा यानी कि उदा चगला जेड़ा ओ बनासो उन दे विच वाला सखा दी देवणी है वो को स्प्रे शे भी करना वालो फ्राइज वाल ओ तकरीबन 2-3 महीने बाद ट्रीटमेंट है नहीं ओ नहीं डेली नहीं अच्छा डेली नहीं 2-3 महीने तो बाद 2-3 महीने तो बाद वालो एक इवें समझो क्वार्टरली असां दी ट्रीटमेंट करेंदे वैसो ते साडा है कहदा नवंबर दिसंबर ते वाल माशाल्लाह तैयार हो सी पूरा साल ही तकरीबन माशाल्लाह लग वेंदे हुण असां जरूर इको खासो भी सही ठीक है ते नाज़रीन तुसां भी अगर इको खावणे ते तुसां खा सकदे हो बेसिक तो जिवें भट्टी साहब ने ये दसे कि जनवरी दे विच किन्नू जड़ा है कि बिल्कुल रेडी होंदे और परफेक्ट होंदे जी को तुसां जो मर्जी खाओ ते मिठा ही होसी साको पता होसी अजकल दे विच अक्सर होंदे भी कोई खट्टा है हां मतलब कि कोई ओ जायका नहीं लेकिन अगर तुस जनवरी दे विच खासो ते ये तारे स्पेशल पटवाया एक बड़े ए माशाल्लाह ज्यादा अच्छा सी अच्छा इको जरा अपने हाथां नाल जरा साको खवाओ तो सही
कि असा मैं भी खासां ते तुसां भी खाओ। अच्छा भट्टी साहब, आखिर दे विच तुसां मैं तारे कोल पुछां कि तुसां अपने किसान भाइयों को क्या पैगाम देसो, क्योंकि तुसां ये फसल काश्त भी करेंदे हो, इको तैयार भी करेंदे हो, इको बहर ममालिक भी भेजेंदे हो, तो अपने किसान भाइयों को क्या ऐसा पैगाम देसो कि उन्होंने को तारे पैगाम नाल बड़ी सहूलत मिले तो आसानी पैदा थी वे। बिल्कुल, मैं एक समराइज करे सां कि एक टर्म यूज थी एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, हुण तो जी दुनिया है ना ग्लोबल विलेज बन चुकी जी बिल्कुल, मोबाइल ताको हर शय गिवन है। पता है किसान ज़रूर उको देखें, उनदे किसान अगर आप पढ़े लिखे नहीं वाल नहीं तो माशाल्लाह हुण बाल उन्होंने घर उन्होंने बच्चियां सारे पढ़े लिखी हैं। जी बिल्कुल, एक दफ़ा वो ज़रूर अपना कोशिश करें कि लोकल मंडियों के नाल नाल इंटरनेशनल भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल करें, जिंदे च मुल्क का भी फ़ायदा है, उन्हों को भी फ़ायदा है। तो वाल एक दफ़ा जड़े ले वो ये फसल को भेजेसन बैर वाल हर फसल उन्होंने तजर्बा भी थी वैसे तो माशाल्लाह ज़र मुबादला सारे पाकिस्तान भी ऐसे तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान का नाम ही बन सी। जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। नाजरीन, तुसां अज दा प्रोग्राम डिठे जिम्मेदारा जिहदे विच भट्टी साहब ने ये आखे कि जड़ा इन्होंने पैगाम दिते, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिते कि तुसां जेड़े किसान हैं, छोटे हैं वड्डे हैं, उन्हां को चाहिए कि अपना लाइसेंस होवे और जिवें अपना लोकल मंडी अपना माल विचेंदन इवें ही बहर मुमालिक भी ये सारी स्ट्रगल आप करें, क्योंकि उहदे विच ताको भी फ़ायदा है तो सारे सोहने पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, सारे सोहने पाकिस्तान की मुइशत जिहड़ी है कि वो स्ट्रोंग थी सी। जी हाँ नाजरीन, तुसां अज दे प्रोग्राम दे विच जो कुछ सीखा साको ज़रूर फीडबैक देसो तो सारा प्रोग्राम देदे रहो। जिम्मेदारा, खुदा हाफिज़।